पिछले दिनों इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग में हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर उनकी पत्नी सहित पत्नी के प्रेमी व अन्य लोगों ने उनकी हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया था। पिछले काफी दिनों से शिलांग पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई थी, तो वही एक बार फिर शिलांग पुलिस पिछले दिनों इंदौर आई। इंदौर में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के द्वारा जिस तरह से नए मोबाइल फोन और नए सिम खरीदे गए थे, उन लोगों से पूछताछ की गई। तकरीबन इंदौर में शिलांग पुलिस के द्वारा 3 दिनों तक अलग अलग तरह से छानबीन की गई। छानबीन के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान तमाम तरह की जानकारियों को एकत्रित करने के बाद एक बार फिर शिलांग रवाना हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस जल्द ही अब चालान पेश करेगी और चालान के आधार पर इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई भी की जाएगी। बता दें, पूरे ही मामला काफी चर्चित है और तकरीबन 2 महीने पहले इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी जो पत्नी राजा रघुवंशी की थी, उन्होंने शिलांग में हत्या की थी। उसके बाद से ही शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। शिलांग पुलिस इंदौर आई थी राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच पड़ताल करने के लिए, कितने दिन रुकी, किस तरह से जांच? शिलांग पुलिस यहाँ पे अपनी टीम के साथ में आई थी। राजा सोनम का जो घटनाक्रम हुआ था, इसमें राजा की हत्या हुई थी, उसमें आने के बाद में यहाँ पर 3-4 लोगों से और पूछताछ किया है उन लोगों ने अनुसंधान के दौरान, और उनके बयान यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। बयान दर्ज करने के उपरांत फिर यहाँ से वो कल शाम को रवाना हो गए हैं। उनकी टीम के अनुसंधान में जो भी बिंदु थे उनकी पूर्ति की गई है और अब इसके बाद उनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जानकारी दी कि किन लोगों से पूछताछ करी, किस तथ्यों को आधार पर? क्योंकि ये अनुसंधान के प्रक्रम में है और इसके प्रति उनकी जवाबदेही स्वयं की रहती है, कोर्ट में उसके प्रति उनका आंसर होता है, तो अनुसंधान में उन्होंने क्या किया है इसके बारे में खुलासा नहीं किया। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई, परिजन या रघुवंशी के परिजन? इस संबंध में तो कोई जानकारी नहीं है।